किलकत कान्ह घुटुरुअनि आवत। मणिमय कनक नंद कै आगन। बिंब पकड़िबै धावत। कबहु निरखि हरि आप छाह को। करसों पकड़न चाहत। किलक हसत राजत द्वैदतिया। पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया। यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरखि जसोदा। पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तय लय ढाकी सूर के। प्रभु को दूध पियावत। इस पद में सूरदास जी ने अपने स्वामी श्री कृष्ण के बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण किलकारी मार करके अपने घुटनों के बल चल रहे हैं नंद बाबा के आंगन में। देखिए, किलकत कान्ह घुटुरवन आवत। कान्ह यानी श्री कृष्ण किलकत माने किलकारी भरते हुए अपने घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं, यानी नंद बाबा के आंगन में चल रहे हैं। श्री कृष्ण कान्ह किलकारी भरते हुए अपने घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। बिंब पकड़िबे धावत। जो नंद बाबा का जो आंगन है वह मणिमय है, मणियों से जड़ा हुआ है, और कनक सोने और मणियों से जड़ा हुआ है। तो मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त नंद बाबा के सोने के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत। वह अपनी बिंब यानी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो नंद बाबा का जो सोने का आंगन है उसमें जगह जगह पर मड़ियाँ लगी हुई है, और उन मड़ियों में श्री कृष्ण भगवान के या बालक श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलने की छाया पड़ रही है। तो वह अपनी छाया को देख करके उसको पकड़ना चाहते हैं श्री कृष्ण। कबहु निरखि हरि आप छाह को। करसों पकड़न चाहत। हरि यानी श्री कृष्ण अपनी छाया को निरख माने देखकर, कभी अपनी छाया को देख करके करसों पकड़न चाहत माने अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतिया। पुनि पुनि तिह अवगाहत। जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं, माने बालक के हंसने का स्वाभाविक हंसी होती है, वह किलकारी मारकर हंसते हैं। तो किलकारी मारकर जब हंसते हैं तो राजत द्वैदतिया, उनके जो दोनों दांत हैं सुशोभित होते हैं। माने अभी उनके केवल 2 दांत ही निकल आए हैं और सारे दांत अभी अंदर ही है, यानी उनके बचपन की यह दशा है, बाल अवस्था का वर्णन है। तो किलक की हसत राजत द्वैदतिया, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों दांत सुशोभित होते हैं। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और वे बार बार पुनि पुनि, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब हम काव्य सौंदर्य के तत्वों के बारे में बताएंगे तो एक बार पुनः हम करेंगे। पुनि पुनि मानी बार बार, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, उन्हें बार बार वह दिखाते हैं, अपने दांतों को बार बार दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। यह उपमा एक राजत। कनक भूमि माने स्वर्णिम भूमि पर, यानी नंद बाबा का जो आंगन है सोने का बना हुआ है, तो कनक भूमि पर, स्वर्णिम भूमि पर कर पग छाया, उनके कर यानी हाथ, पग माने पैर, हाथ और पैरों की छाया पड़ रही है। यह ऐसी उपमा को व्यक्त कर रहा है। यह उपमा एक राजत, यह ऐसी उपमा को दर्शा रहा है कि करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। कमल बैठकी साजत। कर कर माने उनके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पद पैरों से, प्रतिमन प्रत्येक, प्रतिमन माने हर मणि में, तो प्रत्येक हर मणि में उनके हाथ और पैरों की छाया पड़ रही है, प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि वह धरती जो है वो कमल की बैठक माने कमल का आसन लगा रही है, यानी भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की जो छाया मणियों पर पड़ती है। तो कवि कल्पना करता है कि मानो धरती, वसुधा माने धरती, ये कमल का आसन लगा रही है, कमल का आसन उनको बैठने के लिए श्री कृष्ण भगवान को दे रही है। बाल दशा सुख निरख यशोदा। पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा माने बालक की दशा, बालक की स्थिति को देख करके, बाल दशा के सुख माने बचपन, बाल दशा का मतलब बचपन, बचपन के सुख को देख करके यशोदा बहुत प्रसन्न होती है, और वह अपनी प्रसन्नता को अपने पति यानी नंद बाबा को भी
बुलाती हैं, देखने के लिए बुलाती हैं। तो पुनि पुनि नंद बुलावत, यानी श्री कृष्ण के बचपन की दशा को देख करके अपने मन में प्रसन्न होती हुई यशोदा बार बार उन्हें दिखाने के लिए नंद बाबा को बुलाती हैं। और अचरा तैलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और फिर वह अपने आंचल से ढक करके सूरदास जी के स्वामी यानी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही है। तीसरे पद का संकेत परिधि है किलकत कान घुटुरु नावत, किलकत से लेकर पियावत तक। संदर्भ पूर्वक, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, सभी सूरदास जी के सभी पदों का जो संदर्भ है पहले पद के समान रहेगा। व्याख्या वीडियो में आप देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में श्री कृष्ण की बाल लीला का सजीव चित्रण हुआ है, यानी श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन इसमें किया गया, सजीव चित्रण। रस है वात्सल्य रस, वात्सल्य जहाँ पर एक माता और पिता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है और उससे जो आनंद मिलता है उसको कहते हैं वात्सल्य रस। वहाँ जो आनंद होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है, यानी एक माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, उसे कहते हैं वात्सल्य रस। तो रस में यहाँ वात्सल्य रस है। गुण में प्रसाद और माधुर्य, माधुर्य माने मधुरता, माधुर्य और प्रसाद, आनंद और माधुर्य दोनों प्रकार के गुण है, प्रसाद और माधुर्य गुण में। अलंकार देखेंगे, अलंकार में उत्प्रेक्षा है, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास ये है। अब शब्द शक्ति है अभिधा, अभिधा माने जहाँ शब्दों का अर्थ प्रधान होता है, शब्दों के अर्थ के अनुसार जो अर्थ होता है उसे अभिधा अर्थ कहते हैं, माने सीधे सीधे डायरेक्ट अर्थ। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर है, पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ है और अनुप्रास कहाँ पर है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, देखिए यहाँ करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और प्रतिपद प्रतिमन में अनुप्रास अलंकार भी है। पुनि पुनि, यहाँ भी पुनि पुनि, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ भी पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैं अपनी सब गाय चरई हो, प्रात होत बल कै संग जई हो, तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। इस पद में भी बालक श्री कृष्ण थोड़ा सा बड़े हो गए हैं और वह अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने भैया बलदेव के साथ, बलराम के साथ गाय चराना जाना चाहते हैं। चूँकि वह अभी छोटे हैं इसलिए माता यशोदा उन्हें वन में गाय चराने के लिए नहीं भेजना चाहती हैं। लेकिन आज श्री कृष्ण जिद पर बैठे हैं, जिद कर बैठे अपने माता से और कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराऊँ, हे माँ मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा, वन में चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, सुबह होते ही बलराम भैया के साथ में जाऊंगा। और तेरे कहे न रहे हो, तुम मुझे बार बार रोकती हो जाने के लिए, तुम कितना हो रोकोगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं कल अवश्य जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत, ग्वाल बाल और गायों के बीच मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। तुम समझती हो कि मैं गायों से डरता हूँ और ग्वाल बालों से डरता हूँ, तो ग्वाल बाल और गायों के बीच में बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा, अपने पिताजी की, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, जब सोऊंगा तो तुम मुझे जगाओगी नहीं और मुझे गाय चराने के लिए भेजोगी नहीं। इसलिए आज मैं नंद बाबा की कसम खा रहा हूँ कि मैं सोऊंगा नहीं। आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगो जागत, पूरी रात में जगता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, और सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूंगा, ऐसे फालतू खाता रहूंगा और अपना काम नहीं करूंगा। तो और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर में अकेला बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। यशोदा जब श्री कृष्ण के ऐसे जिद पूर्वक हठयुक्त वचन को सुनती है तो
वो अपने बालक श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे बेटा, अब तुम सो जाओ और जब सुबह होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। मैं तुम्हें गाय चराने जाने से मैं रोकूंगी नहीं। चौथे पद का संकेत परिधि मैं अपनी से लेकर के दयों तक। संदर्भ पूर्ववत, व्याख्या वीडियो में आपने देख लिया। 3 चीज आती है, संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में जो कविता का मुख्य भाव का है, पहली पंक्ति 1-2 पंक्ति में लिखते हैं, तो बालक के स्वभाव का सुंदर एवं मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। रस में है, यहाँ भी वात्सल्य रस है। माता यशोदा का अपने बालक श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इसमें परिलक्षित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। गुण है माधुर्य, अलंकार अनुप्रास है और शब्द शक्ति अभिधा। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है अभी हम देखेंगे। शब्द शक्ति अभिधा है। यहाँ देखिए रैन रहोगे माने र वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे सूर श्याम, यहाँ पर दोनों स्थानों पर स वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है।